वेलकम टू एमपी ग्रुप माई सेल्फ कैंसर प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास 2 लेकर आया हूँ। और रूट वर्ड्स कल पहली क्लास में आर की था और क्रेसी 2 रूट वर्ड्स पे क्लास चल रही है, तो इसकी आज क्लास 2 लेकर आया हूँ। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। कल आपको करवा दिया गया था, कल करा दिया था जिनार्की तक, तो आज आपका अगला रहेगा आपका तो हेजियार्की। अगला क्या रहेगा आपका पहला? तो पहला पॉइंट आपका है हेजियार्की। तो हेजिया मीन्स होता है हॉली पर्सन और सेंट्स, मतलब सन्यासी, सन्यासी लोग। और आर्की मीन्स होती है गवर्नमेंट। तो ऐसे गवर्नमेंट या ऐसा शासन या जहाँ सन्यासियों का शासन हो, से क्या बोलते हैं? हेगियार्की। अगला आपका है हैकेटार्की। हैकेट आर्की। हैकेट का मतलब होता है आपका 100 पीपुल। क्या होता है हैकेट का मतलब? क्या होता है आपका 100 पीपुल। क्या होता है आपका? हैकेट का मतलब होता है 100 और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो 100 लोगों का शासन क्या कहलाता है आपका? हैकेटार्की कहलाता है। इसे हम हैकेटोनटार हैकेटोनटार्की भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका? हैकेटार्की को हम हैकेटोनार्की भी को बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा भी आपका यही है, आपका इसका सिनोनिम्स है हैकेटोनटार्की। इसे देखो, हैकेटोनटमिस क्या होता है आपका? 100 पीपुल मतलब 100 लोग, और आर्की मीन्स गवर्नमेंट। तो 100 मतलब 100 लोगों का शासन क्या कहलाता है आपका? हैकेटोन्ट आर्की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला आपका हेटेरार्की। क्या है? हीटरार्की है। हीटर मीन्स क्या होता है? फॉरेन रूल, मतलब विदेशी शासक। जैसे यहाँ पर अब ब्रिटिश आए थे भारत में, वैसे ही। तो हीटर मीन्स क्या होता है आपका? विदेशी शासक। आर्की मीन्स होता है गवर्नमेंट। तो शासन, तो विदेशी लोगों का शासन या ऐसी सरकार जहाँ विदेशी कोई शासक हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हीटरार्की कहते हैं। अगला आपका आता है हायरार्की। हायर आर्की। तो इसमें क्या होता है आपका? हायरमिस होता है रैंक्ड बॉडी, उच्च कुलीन, या फिर प्रीस्ट बोलें तो। हायरमिस क्या होता है? प्रीस्ट होता है, मतलब पुरोहित वर्ग। तो पुरोहितों का शासन आर्की शासन होता है। तो पुरोहितों का शासन क्या कहलाता है? हायरार्की कहलाता है। अगला आपका आता है मैट्रियार्की। क्या है अगला? मैट्रियार्की। तो मैट्रिमिस होती है मदर या वुमेन, और आर्कीमिस होती है गवर्नमेंट, सरकार। तो मैट्रियार्की का मतलब होता है माताओं का शासन या महिलाओं का शासन। क्या कहलाता है? मैट्रियार्की कहलाता है। अगला आपका आता है मोनार्की। मोनमिस होता है सिंगल, और आर्कीमिस होता है गवर्नमेंट। तो एक केवल मतलब एक व्यक्ति का शासन, सिंगल पर्सन का शासन क्या कहलाता है? मोनार्की कहलाता है। अगला आपका आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की। तो ओलिगमिस क्या होता है आपका? फ्यू पर्सन्स, कुछ, और आर्कीमिस गवर्नमेंट। तो कुछ लोगों का शासन क्या कहलाता है? ओलिगार्की कहलाता है। पायडार्की। तो पायडार्की क्या होता है? पायडमिस होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, और आर्कीमिस होते गवर्नमेंट। तो बच्चों का शासन पायडार्की कहलाता है। अगला आपका पेनार्की। तो पेन मिस होता है रूल या डोमिनियन। यूनिवर्सल, पेनार्की मीन्स यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही शासक हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पेनार्की, एक ही शासन। अगला आपका आता है पेंटार्की। तो पेंटार्की का मतलब होता है, पेंट मीन्स होता है आपका सभी लोग, पूरा तंत्र, प्रजातंत्र, और आर्की मीन्स होती है गवर्नमेंट। तो सभी लोगों का शासन क्या कहलाता है? आपका पेंटार्की कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है पैट्रियार्की। पैट्री मीन्स होते हैं मैन या फादर। पैट्री मीन्स क्या होता है? मैन या फादर। आर्की मीन्स गवर्नमेंट। तो पिताओं का या पुरुषों का शासन क्या कहलाता है? पैट्रियार्की कहलाता है। ठीक है, अगला आपका आता है प्लूटार्की। प्लूटार्की। तो प्लूट मीन्स क्या होता है? वेल्दी, मतलब धन, धनी, धन, रिच, मतलब रिच लोगों का। तो प्लूटार्की मतलब होता है धन, धनी लोगों का शासन। आर्की मीन्स गवर्नमेंट। तो धनी लोगों का शासन से हम प्लूटोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी रूट वर्ड चल रहा है आर्की, और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। आर्की को क्या बोलते हैं हम? गवर्नमेंट कहते हैं। अगला आता है आपका पॉलीआर्की। पॉली मीन्स होता है मैनी पीपुल, बहुत से लोग। आर्की मीन्स होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाय मैनी पीपुल मतलब बहुत से लोगों का शासन क्या कहलाता है? आपका पॉलीआर्की कहलाता है। अगला आपका आता है थियार्की। क्या? द आर्की या थियार्की। थी मीन्स या द मीन्स होता है गॉड, और आर्की मीन्स शासन।
तो जहाँ भगवान का शासन हो उसे क्या बोलते हैं, थियार्की कहते हैं। अगला आता है आपका ट्राईआर्की। ट्राई मीन्स होता है 3 और आर्की मीन्स होता है गवर्नमेंट। तो 3 लोगों का शासन क्या कहलाता है, ट्राईआर्की कहलाता है। गवर्नमेंट बाय 3 पीपल, 3 लोगों का शासन। अगला आता है आपका बिग आर्की। क्या आता है आपका, बिग आर्की। तो बिग मीन्स होता है बिग्स, जो कि एक इंग्लैंड की एक पार्टी है, और आर्की मीन्स होती है गवर्नमेंट, शासन। तो इंग्लैंड की एक पार्टी का शासन क्या कहलाता है, बिग आर्की कहलाता है। अगला आपका अब आप बात करते हैं क्रेसी रूट का। अब जो रूट वर्ड चालू हो गया वो कौन सा हो गया, क्रेसी। देखो आर्की हो चाहे क्रेसी हो एक ही सब बात है, इन दोनों का मतलब ही क्या है, गवर्नमेंट है, चाहे आपका आर्की हो चाहे आपका क्रेसी हो। अगला आप बात करते हैं अक्रेसी। अमिस विदाउट, क्रेसी मिस शासन, मतलब ऐसा जहाँ किसी का शासन ना हो, अराजकता जिसे कहते हैं। अगला आपका आता है एल्बोक्रेसी। एल्बो मीन्स होता है वाइट पीपल, मतलब सफ़ेद लोग, सफ़ेद पुरुष। और क्रेसी मीन्स शासन है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाई वाइट पीपल, मतलब सफ़ेद लोगों का शासन, ठीक है। अगला आता है आपका एंड्रोक्रेसी। एंड्रो मीन्स होता है मेल, क्रेसी मीन्स होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाई मेल, तो पुरुषों का शासन। अगला आता है आपका अर्जेंटोक्रेसी। तो अर्जेंटो मीन्स होता है मनी, धन, और क्रेसी मीन्स होता है शासन। तो धनी लोगों का शासन कहलाता है आपका अर्जेंटोक्रेसी। अगला आपका आता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो मीन्स होता है नोबिलिटी, सज्जन। अरिस्टो मीन्स क्या होता है, नोबिलिटी या सज्जन। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। तो सज्जन पुरुषों का शासन क्या कहलाता है, अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। अगला आता है आपका अरिथमोक्रेसी। तो अरिथमिस क्या होता है, नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। क्रेसी में शासन। तो सिंपल मेजोरिटी, मतलब सामान्य लोगों का शासन क्या कहलाता है, अरिथमोक्रेसी कहलाता है। ऑटोक्रेसी, ऑटोमिस होता है वन, ऑटोमिस वन या सेल्फ। क्रेसीमिस गवर्नमेंट, तो सिर्फ एक व्यक्ति का शासन। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, अफसरशाही, सिविल सर्वेंट का शासन। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मीन्स होता है सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सेवा वाले, सिविल सर्वेंट होता है सेवा, ठीक है। और क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट। तो अफसरशाही लोगों का शासन क्या कहलाता है, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट बाई सिविल सर्वेंट्स। तो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। अगला आपका आता है चारोक्रेसी। तो चारोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाई फिजिकल फोर्स। चारो मीन्स क्या होता है, फिजिकल फोर्स होता है, ठीक है, शारीरिक बल। और क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट। तो ऐसा जिसमें शारीरिक बल, मतलब एक तरीके से जैसे मान लीजिए निरंकुश शासन बोल सकते हैं, मतलब निरंकुश शासक, जहाँ पर मतलब पूरा बल का ही प्रयोग होता हो। अगला आपका है क्रिजो अरिस्टोक्रेसी। तो क्रिजो अरिस्टोक्रेसी, वेल्दी मतलब धन। तो क्राइजो अरिस्टो जो लिखा है इसका मतलब होता है वेल्दी, मतलब धनी। और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो धनी लोगों का शासन, जैसे हम प्लूटोक्रेसी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूटो मीन्स धन, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। तो धनी लोगों का शासन क्या कहलाता है आपका, क्रिजो अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। अगला आपका आता है क्रिजोक्रेसी। क्रिजो मीन्स होता है धन, क्रेसी मीन्स होती है गवर्नमेंट। तो धनी लोगों का शासन, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, मतलब धनी लोगों का, रिच पीपल्स का शासन प्लूटोक्रेसी कहलाता है, सिनोनिम्स है इसका। अगला आपका आता है कॉर्पोक्रेसी। क्या आता है आपका, कॉर्पोक्रेसी आता है। तो गवर्नमेंट बाय कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेट, मतलब कहने मतलब हो गया कॉर्पोरेट मीन्स क्या होती है, फसल। तो किसानों का शासन क्या कहलाता है, कॉर्पोक्रेसी कहलाता है। अगला आता है आपका डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स होती है पीपल, लोग होते हैं डेमो। तो लोगों का शासन क्या कहलाता है, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स सरकार। तो लोगों की सरकार डेमोक्रेसी कहलाती है। अगला आपका आता है डोलोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाई स्लेव्स, दास या गुलामों का शासन क्या कहलाता है, डोलोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से प्यार भरा जय हिंद। अगर कुछ सुझाव देना है तो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।